नमस्कार, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदयसर में। दोस्तों, एग्ज़ाम जो आपका सीईटी एग्ज़ाम है, जून का मंथ के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है और पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो आपके लिए मौका है, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वरना हरियाणा में कोई रोज़गार के चांस नहीं है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जो आपका एग्ज़ाम है जून, हम आपको बार बार बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जून का लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। 99% हम आपसे बार बार कह रहे हैं और उसका जो जल्दी है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें 5 या 7 दिन इधर उधर हो जाए, वो बात अलग है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के किन 2 जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके कहाँ पर किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे? एक आपका पंचकुला रहेगा, दूसरा आपका गुरुग्राम रहेगा। तो ध्यान रखना, यानी कि इसका ए बन जाएगा राइट आंसर। ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कितने किसान स्कूल हैं, ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसका आंसर रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विजय सापला। कौन है? विजय सापला रहेंगे। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये पूछ ले कहाँ से हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं विजय सापला का संबंध कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो के माध्यम से। NSSO के अनुसार किसानों की मासिक आय के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हरियाणा के किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? दोस्तों, एक हरियाणा का 2800 मेगावाट का पावर प्लांट है, वो आपका गोरखपुर एक स्थान है फतेहाबाद में, वहाँ पर है। 700 मेगावाट के 4 प्लांट वहाँ पर लगाए गए हैं गोरखपुर में, जिसे नाविक विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं, अनुकुमारी के नाम से भी जानते हैं, कुम्हारिया के नाम से भी जानते हैं और गोरखपुर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका फतेहाबाद में है। जबकि 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट कहाँ पर लगेगा? तो ये आपका यमुनानगर में लगेगा। कहाँ पर? यमुनानगर में। हरियाणा में केंद्र के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा को लागू कर दिया गया है? तो कौन सी धारा है? 17A को लागू कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट बनेगा हिसार है, अग्रोहा या अग्रसेन। तो संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। और अग्रोहा से 9वीं शताब्दी की ईंट मिली है प्राचीन समय की, जिस पर क्या लिखा हुआ है? सारे गामा पाधा निसा, यानी कि संगीत के 7 स्वर। और पूछ ले विचित्र आकार की ईंट कहाँ से मिली है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और विचित्र आकार की चूड़ियाँ पूछ ले तो फतेहाबाद। हरियाणा में किस शहर में रक्षा मंत्रालय की 15 एकड़ जमीन पर एनसीसी एकेडमी बनाई जाएगी? एनसीसी एकेडमी कहाँ पर बनेगी? करनाल में। और स्थान रहेगा घरौंडा। काफ़ी दिन से इस पर बात चल रही है, तो ए बिल्कुल इसका राइट है। इंद्री भी आपका वहीं पर है। वैसे हरियाणा के किस जिले में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब बनेगी? तो खाद्य वस्तुओं की जो जांच के लिए लैब कहाँ पर बनाई जाएगी? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट बन जाएगा करनाल रहेगा आंसर। हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस में कितने अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट बनेगा 92 रहेंगे, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कई बार कवर किया अपने चैनल के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका बनाया जा रहा है अंबाला में। कहाँ पर? अंबाला। अंबाला आर्य का मुख्य केंद्र माना जाता है। आर्य समाज की बागडोर हरियाणा में लाला लाजपत राय के हाथ में थी। जबकि पूछ ले, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र आपका शुद्ध रहेगा और जैन का प्रमुख केंद्र आपका हासी रहेगा। बौद्ध आपका यमुनानगर, बौद्ध का जो यानी कि शुद्ध है वो आपका यमुनानगर में है, और जैन जो कि आपका हासी है प्रमुख केंद्र, तो ये आपका हिसार में है। तो इसका जो राइट है, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में सामुदायिक किचन योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए भरपेट भोजन दिया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा 10 रुपये में दिया जाएगा थाली भरकर भोजन, ये ध्यान रखना। हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिला है, सब्जी मंडी और दूसरा आपका फूल मंडी, दोनों आ जाए। तो ये आपकी कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका रहेगा
इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये पानीपत बन जाएगा भाई, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो फूल वगैरह है वो चंडीगढ़ में है, उसके बाद पंचकुला है, तो गुलाब का फूल चंडीगढ़ रहेगा। गेंदा पूछता है तो गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। और रजनीगंधा या ग्लोडियस के नाम से आए तो फरीदाबाद रहेगा, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मंगोलिया में आयोजित सीनियर एशियन चैंपियनशिप में राधिका ने कौन सा पदक जीता, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रजत पदक। कौन सा रहेगा, रजत पदक रहेगा। और इनका संबंध हिसार, यानी कि इसका संबंध हिसार से भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हरियाणवी अभिनेता का निधन हो गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दरियाव सिंह। किसका, दरियाव सिंह, जो चंद्रावल फिल्म में थे भाई, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं उनके बारे में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता, तो इसका जो राइट बनेगा रजत पदक है। कौन सा है, रजत पदक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जींद से है भाई। प्रसिद्ध गीत हिंद दी चादर में हरियाणा कितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे दिखाए जाएंगे, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस जिले में मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर रखा जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि हमें केवल सिलेक्टेड अच्छे लेवल का डाटा चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जी के हैं, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मेहनत के साथ कंप्लीट किए हमने। साथ में 2021-22 की हरियाणा करंट अफेयर आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी आपको मिलेंगे। 250 प्लस क्वेश्चन ऑप्शन टाइप हैं। और साथ में आपको इंडिया की जो करंट अफेयर है वो भी दी जाएगी। तो ये सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की 2021 की करंट है, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी, यहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। हम किसी को बार बार फोर्स नहीं करते हैं, हम तो केवल आपको एक बताते हैं, क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं या फिर जिन्होंने ज्वाइन किया उनका पक्का सिलेक्शन होगा अगर वो मेहनत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर रखा जाएगा, तो ये यमुनानगर रहेगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपके सामने है। हरियाणा फ्री साइकिल योजना 2022 के तहत श्रमिकों को कितने रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, तो भाई 3,000 होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर 3,000 रहेगा। मंगोलिया में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता, तो रजत ही रहेगा भाई, ठीक है ना। दीपक का भी रजत ही आंसर है। पहलवान रवि दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन है, रवि दहिया, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में 8 साल बाद सरस मेले का आयोजन किया गया, तो ये क्वेश्चन हमने कई बार कंप्लीट करवाया है। कौन सा 8 साल बाद सरस मेला लगा है, कहाँ पर लगा है, गुरुग्राम में। सारस प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का एक पर्यटक स्थल है सारस, वो आपका गुरुग्राम में है। वैसे सरस मेला आपका ये कहाँ पर लगता है, कुरुक्षेत्र के, यानी कि ब्रह्म सरोवर है, गीता जयंती समारोह, वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाता है। तो यानी कि वहाँ पर भी लगता है, ब्रह्म सरोवर की हम बात करें, या फिर गुरुग्राम में भी लगा है कि बार। सारस पर्यटक गुरुग्राम में है और सारस प्रजनन कुरुक्षेत्र में ही रहेगा, तो इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पर्व पर हरियाणा के जिले में राज्य सत्र समारोह आयोजित किया गया, तो इसमें काफ़ी भीड़ थी भाई, तो ये इसका जो राइट बनेगा पानीपत बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कहाँ पर स्थापित की जाएगी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। एनसीआर के जिलों में 10 साल पुराने डीजल कृषि वाहनों को कब तक छूट दी जाएगी, तो इसका जो राइट है जून 2025 भाई, जून 2025 तक छूट दी जाएगी, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में रामधन सिंह बीज फार्म स्थित है, तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये आपका हिसार में है, तो बी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी, यानी कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर। ये तो हमने आपको पहले भी करवाया था करंट अफेयर में, तो सफारी के नाम से अरावली पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, और एरिया गुरुग्राम फरीदाबाद का, लेकिन आपको प्रॉपर गुरुग्राम ही आंसर लगाना है। हरियाणा में बिजली मीटर किससे जोड़े जा रहे हैं, तो इसका जो राइट बनेगा परिवार पहचान पत्र, यानी कि PPP के साथ इनको जोड़ दिया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस गांव की नगर पालिका को हटाकर फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है, तो ये बांस है, और ये कहाँ पर है, नारनौंद में है, और नारनौंद आपका हिसार में है, जबकि नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है।
हरियाणा के किस 9 वर्षीय बच्चे ने जूनियर मिस्टर पर्सनालिटी समेट का खिताब जीता? तो प्रवर सभरवाल ने इसका यानी कि प्राप्त किया है। तो बी बिल्कुल इसका राइट है और ये अम्बाला से रहेंगे। कहाँ से? अम्बाला से। सर्वोच्च युवा पुरस्कार पाने में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट बनेगा बी बन जाएगा। भाई इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं थी, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये पिंजौर पंचकुला में बनेगी, फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में 1 अप्रैल 2022 से कितने आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में बदल दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 4000। कितने? 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का दूसरा IIM किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यानी कि राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? पहला तो रोहतक में रहेगा प्रबंधन, और दूसरा आपका बनेगा गुरुग्राम में। तो ये आता है एग्जाम में, जो कि 2009-10 में जिसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, महाकवि सूरदास सम्मान 2021 के लिए किससे चुना गया है? तो इसका जो आंसर रहेगा यानी कि किसको चुना गया है? सूरदास संतगाम सिंह फरीदाबाद से इनका संबंध है। अकबर के समकालीन माने जाते हैं। 1478 में इसका जन्म हुआ है। यानी कि साहित्य लहरी सूरसागर साहित्य लहरी, 1.25 लाख पद और मंत्र, 27 सहस्त्र श्लोक कृष्ण काव्य हैं। तो ये सभी किसकी रचना हैं? तो ये सूरदास की हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा हरे राम, यानी कि सी बिल्कुल, यानी कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। किस हरियाणवी को जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति नैन। कौन है? स्वाति नैन। बी बिल्कुल इसका राइट है। ध्यान रखना, करनाल से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा प्रदेश का पहला 5 मंजिला आधुनिक टीबी अस्पताल बनाया जा रहा है। तो 5 मंजिल का आधुनिक टीबी अस्पताल कहाँ पर बन रहा है? अम्बाला में। ठीक है, तो अम्बाला बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में एक मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो मिनी एयरपोर्ट आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ में एक बिछोड़ हवाई पट्टी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? कौशल स्कूल तो आपका रहेगा पलवल में, और विश्व कौशल केंद्र की स्थापना अगर आपसे पूछ लें तो गुरुग्राम। तो दोस्तों 39 क्वेश्चन थे। अप्रैल 2022 की करंट अफेयर हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो मेन फैक्ट है वो हमने क्लियर करा दिए हैं, और यहाँ से 39 क्वेश्चन हमने कवर कराए अच्छे लेवल के आप सभी के लिए। और दोस्तों हम आपसे बार बार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कह सकते हैं, आप हमारा ये डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।